हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया और आप सभी से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम मैथ की क्लास जिसके अंदर मेंसुरेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं 2D और 3D में। और ये हम जेबीएम क्लासेस के थ्रू हमने आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की है। और मोस्टली मैथमेटिक्स का सिस्टम क्या होता है भाई जी, कि कंसेप्ट या फिर ट्रिक। ट्रिक कहाँ से आई? ट्रिक की जननी है कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ट्रिक्स अपने आप आपके अंदर जनरेट होती जाएंगी और आपके कंसेप्ट से ही आपकी ट्रिक्स कन्वर्ट होती हैं। एक बार जैसे कि हम ये सारी अपनी आकृतियां हैं इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में इनके ऊपर जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपन अच्छे से अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो क्या बेसिक्स हैं। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो सीधी सी बात है, बाद में जाके आपका कॉन्सेप्ट और आपका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से टॉपिक अच्छे से कवरेज होने वाला है। तो एक बार ये कर लेते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस अपने आप हर क्वेश्चन के साथ में इनकी बार बार प्रैक्टिस होती रहेगी। रटने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझेंगे कि ये चीज इसमें किस तरीके से बनी है और किस तरीके से आई है। उसके बाद में वो चीजें अपने आप आपके समझ में आती जाएंगी, समझ में आती जाएंगी, और ऑटोमेटिक आप एग्जाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, तो वहां आप अपना खुद का दिमाग लगा के उन चीजों को मैनेज कर सकते हो। और एग्जाम में जब तक मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक यार देखो सफलता लेना मुश्किल है। तो इसी के साथ पहले अपन आगे का डिस्कशन बाद में करेंगे और एक बार इन पे थोड़ा बहुत डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है जी। ये सबसे पहले आता है आपका घन और क्यूब। घन, हम दोनों ही लैंग्वेजों में बात करने की कोशिश करेंगे कि यार इंग्लिश वाले भी थोड़ा बहुत समझ सकें, और हिंदी के लिए तो हम प्योरली बात करने वाले ही हैं। ठीक है जी। घन, अब घन क्या चीज है? जिसके 6 टोटल फलक होने हैं, 6 टोटल फेजेस होने वाले हैं। फलक का मतलब फेजेस, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस और 6 फेस। इसमें क्या सीन होता है कि 6 के 6 फेस एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये तो चलो अपना आएगा क्यूबॉइड, घनाभ। ये आकृति घनाभ के बराबर है क्योंकि लेंथ ज्यादा है, हाइट कम है, ब्रेड्थ और भी अलग है, तीनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन इसके अंदर तीनों चीजें बराबर बराबर होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और टोटल फेस कितने हो गए? 6। तो इसका हमें एरिया निकालना है। अगर तो एक फेस का एरिया क्या है? ए इसकी लेंथ है और बी भी ए ही इसकी ब्रेड्थ है। तो क्या होगा? ए इंटू ए। एरिया क्या होता है? एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2, तो भुजा क्या है? ए, तो ए स्क्वायर। ठीक है जी। लेकिन इसमें टोटल फेस कितने हैं? 6 फेस है, तो कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। क्यों भाई? एक फेस का ए स्क्वायर प्लस दूसरे फेस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टोटल 6 फेस, 1 2 3 4 5 6। तो 6 फेस का कितना हो गया? 6a स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट सीधी सीधी बहुत छोटी सी सिंपल सी बात समझ में आई है कि यार आप अलग अलग रटोगे कि यार 6a स्क्वायर था, 4a स्क्वायर था, नहीं रटोगे तो भूल जाओगे। यार 4 6 कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। आकृति क्या है? 3D में है, सीधी सी बात है। आप घन की बात कर रहा है, उसका एरिया की बात कर रहा है, तो उसके 6 फेसेज हैं, तो 6 के 6 फेसों के अलग अलग एरिया निकाल देंगे। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टोटल करेंगे तो 6a स्क्वायर। तो ये हो गया 6a स्क्वायर एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है जी। घन का क्षेत्रफल। ठीक है। इसके बाद में सेकंड चीज हम इसके ऊपर बात करते हैं, कौन सी? वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है? उसकी जितनी डायमेंशन हैं, 3 डायमेंशन होनी है वॉल्यूम में। घात 3 होती है, सीधा हिसाब है। 3 डायमेंशन है, एक्स वाई एंड जेड, ये डायरेक्शन है। ठीक है जी। अब यार इसको आप इस बोर्ड को आप देख रहे हो तो आप 2D में देख पा रहे हो। क्यों? एक तो आपको ये लेंथ दिख रही है और ये वाली दिख रही है, तो ये होगी 2D। तीसरी एक और डायमेंशन है इसके अंदर, कौन सी? इसकी ब्रेड्थ। ये इसकी जो डेप्थ है ये और है, तो ये तीनों अगर मिला देंगे तो वो हो जाएगी 3D में। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। अगर इसकी एरिया निकालना है, ये आपसे पूछता है कि यार इसके इस फेस का एरिया निकालो, तो आप क्या करोगे? ये लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, कर दिया। आपसे पूछता है कि इसका टोटल निकालो, ये क्या है? क्यूबॉइड, घना। टोटल निकालना है तो इस फेस का निकाल देंगे, इसके जितना ही इसके बैक साइड का है, इसके जितना ही इस साइड का है, इसके जितना ही इस साइड का है। अलग अलग 6 का जोड़ के अलग अलग निकाल देंगे। चलो वो आगे बात करेंगे, घनाभ में अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी वाई, एक्स एंड जेड। तो तीनों डायरेक्शनों में कोई चीज की बराबर बराबर वो है।
ठीक है। तो तीनों डायरेक्शन में ये बराबर बराबर है कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो तीनों के तीनों क्या हो गई, ए क्यूब, ए इंटू ए इंटू ए क्यूब। तो घन, आपको इस चीजों की रटने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप करते करते अपने आप समझ में आ जाओगे। घन का आयतन या फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, ए इंटू ए, तीन डायरेक्शन है, तीनों डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू ए। ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे चीज आती है कौन सी आपकी, घनाभ, नंबर 2। अब घनाभ और घन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। घनाभ की तीनों लेंथ तो हैं, तीनों तो हैं, कौन सी, ये भी है, हाइट भी है, ब्रेड्थ भी है, लेकिन तीनों अलग अलग है। घन अलग है, घनाभ अलग है। और लेकिन एक घन घनाभ हो सकता है, एक घन घनाभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि यार अगर इसको इतना कर देंगे, सारी डायमेंशंस को बराबर कर देंगे, तो भी रहेगा तो घनाभ ही। तो ये घनाभ, इसको आप घनाभ बोल सकते हो, बट इसको घन नहीं बोल सकते। क्यों? घन की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल डायमेंशन सेम, ऑल एंगल्स आर 90। तो नहीं है, क्योंकि ऑल डायमेंशन इसमें सेम नहीं है। जबकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आमने सामने के फेस बराबर होने चाहिए, इसके भी हैं भाई, इसके भी हैं, और ऑल एंगल्स आर 90, तो वो भी है। तो सीधी सी बात है, घन घनाभ हो सकता है, लेकिन घनाभ कभी घन नहीं हो सकता। ठीक है। तो घन पे हम बात करते हैं, तो घनाभ के अंदर हम बात करते हैं, तो इसकी कौन कौन सी होगी, एल, बी और एच, तीन डायमेंशन होगी। इसका एरिया निकालना है। मान लो आपको इसके इस फेस का निकालना है, उतना ही इस फेस का होगा, बैक साइड के इस फेस का, इस फेस का है जितना ही इसका है, ऊपर का है जितना ही नीचे का है। ठीक है। एक फेस का निकालो, दूसरे का ऑटोमेटिक है, दो गुना होना है? तो इसके तीन फेसों की बात करते हैं, इसकी, इसकी और इसकी। एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, बी इंटू एच ये हाइट, प्लस एच इंटू एल ये लेंथ, इंटू एल ये। ठीक है, ये तीनों फेस निकल गए। ठीक है भाई जी। अब ये तो निकला है तीन फेसों का, आपसे बात कर रहा है टोटल। टोटल कितने, 6। ये भी दो फेस है आमने सामने के, ये भी दो, ये भी दो, तो दो को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो दो गुना हो गया, ऑल दो गुना। तो सीधी सी बात है, ये आ गया घनाभ घनाभ का क्षेत्रफल या फिर क्यूबॉइड का एरिया। ठीक है जी। अब इस पे अगर सेकंड हम बात करते हैं कौन सी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है, ऑल डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर लो, सीधी सी बात है, वही आया। तो जैसे एरिया होता है लंबाई तो चौड़ाई, तो इसकी वॉल्यूम में करना है, घात 3 लानी है। इसका जैसे मीटर क्यूब होगी, कोई भी यूनिट निकालेंगे तो, या सेंटीमीटर क्यूब होगी या एमएम क्यूब होगी, जो भी है आप यूनिट उसमें दी हुई है उसके बेस पे, इसका क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, सिंपल। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम। अब ये चीजें अपने आप आगे ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। अब थर्ड चीज आती है आपकी कौन सा, गोला। अब गोला क्या होता है, बॉल है, बॉल की हर साइड में डायमेंशन है। ठीक है। तो 3D में अब गोले का क्षेत्रफल की बात करते हैं। आप सर्कल, गोले का मतलब सर्कल मत समझना, सर्कल तो क्या है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक सिंपल ये फेस दिख रहा है, ये सर्कल का आपको ये फेस दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऑल फेसेस का कैसे निकालो, वो 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द गोले को अपन, एक सेकेंड, गोले का, एक तो मेरी राइटिंग पे भाई जी बहुत शक मत करना ज्यादा, क्योंकि राइटिंग इतनी बहुत बढ़िया नहीं है। ये गोला है कोई भी, इसकी अपन को रेडियस दे दी ये आर, तो इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें एक चीज और रह गई है अपने, घनाभ के ऊपर एक क्वेश्चन और पूछता है अगला, यार मान लो एक कमरा है, कमरा घनाभ है, इस साइड के बराबर, इस दीवार के बराबर वो दीवार, इसके बराबर ये, और छत के बराबर फ्लोर। ठीक है। ऑल डायमेंशन आमने सामने के फेसेस सेम है। अब वो पूछता है कि यार इसके अंदर सबसे लंबी, इसके अंदर सबसे लंबी रॉड कितने मीटर की या कितने सेंटीमीटर की रखी जा सकती है, वो क्या होगी, ये होगी नहीं? तो ये क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर विकर्ण।
घनाभ का विकर्ण, ठीक है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज समझ में आती है अपने कि अब आप कहोगे कि यार सर आपने तो बता दिया कि यार घनाभ में तो आपने बता दिया, घन में क्या है, सिंपल सी बात है, एल बी और एच तीनों ए हैं, तीनों सेम डायमेंशन है, तो तीनों को सेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो 3 ए स्क्वायर रूट, ये निकल गया आपका विकर्ण, और कौन सी बड़ी बात है, चलो कोई नहीं। तो घनाभ का विकर्ण आ गया, घन घनाभ दोनों चीजें कंप्लीट है। अब गोले का क्षेत्रफल की बात कर ली, अब गोले के क्षेत्रफल में एक और चीज आती है अर्धगोला, गोले का तो क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, कौन सा, वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों ही सेम है गोले में, क्यों, टोटल भी यही रहेगा और कर्व्ड भी ये एरिया रहेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। जबकि अब बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाना भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यों, 3 डायरेक्शन है, तीनों है तो सीधी सी बात है, गोले का आयतन। अब इनको यहाँ लिखने की और खास जरूरत मेरे हिसाब से है नहीं, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो के आपके समझ में इस तरीके से दिमाग में बैठ जाएंगी कि यार ये चीजें ऑल क्लियर हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब मीटर क्यूब, ये और सेंटीमीटर क्यूब और mm क्यूब जो भी आप रखना चाहो। तो गोले का आयतन हो गया, गोले का कर्व्ड सरफेस का एरिया हो गया। इसके बाद में एक चीज आती है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या आता है, अर्धगोला। क्वेश्चन आपको गोले से ज्यादा देगा अर्धगोले के ऊपर, क्योंकि अर्धगोले में एक प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है जिसको हम समझेंगे। अब आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट और या फिर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो ये फॉर्मूलाज कि भाई घन का क्षेत्रफल कितना है 6a स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, a क्या है उसकी एक भुजा, ठीक है, और घनाभ का क्षेत्रफल 2l इंटू बी एक फेस प्लस b इंटू एच दूसरा फेस इंटू h इंटू एल, इन तीनों फेसों को जोड़ कर 2 से गुणा कर देंगे तो सारे 6 के 6 फेस होकर निकल गया, ठीक है जी। वॉल्यूम आ गया, तीनों भुजाओं को गुणा कर दो एल बी एच है, घनाभ का विकर्ण आ गया, तीनों भुजाओं के वर्गों का योग का घनमूल, वो वर्गमूल, ठीक है। तो ये आ गया आपका घनाभ का विकर्ण। अब इसको ही घन में अप्लाई कर लो यार कि भाई तीनों भुजाएं बराबर है तो एल 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 कर लो या ए कर लो, तो ए क्यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट लिया अपन ने, 3a स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसके बाद में अब आप लोगों के नोट हो गया, तो इसको मिटा के अपन अगली चीज पे चलते हैं, क्योंकि ये क्लास बेसिक्स को समझाने के लिए कि भाई यहाँ अपन सीधा क्वेश्चन पे चले जाते तो वहां आप लोग कहते कि यार सर सीधा क्वेश्चन पे चले गए, इसमें फॉर्मूले का आइडिया नहीं था। तो सारे स्टूडेंट देखो कुछ न्यू कमर्स ही होते हैं और उन लोगों के लिए इन चीजों का आइडिया देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फर्स्ट डे आप इन चीजों को ऑलमोस्ट 70% जो थोड़ी सी भी तैयारी स्टार्ट की उनको याद है, लेकिन एग्जाम में जाके याद तो है, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं। और ये मोस्टली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने रेलवे में अपने एएलपी टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में, और अदर एसएससी एमटीएस वगैरह वैकेंसीज हैं। उन लड़कों को इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन यार आते हैं और उनके लिए हमें प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि यार अर्धगोला दे दिया, इसकी रेडियस दे दी, इसकी डायमेंशंस दे दी अपन को, फिर कह दिया कि यार इस साइज का बड़ा अर्धगोला है, उसमें छोटी छोटी गोलियां काटनी है, कितनी होंगी, वॉल्यूमों का कंपैरिजन करना है और अपने आप निकल जाना है। वो कैसे करेंगे, अपने आप क्वेश्चन जो होंगे उनमें सब कुछ समझ में आएगा है। और मिटाएं, ठीक है जी। बाकी तो यार देखो मेहनत करोगे क्योंकि घर वाले आपके लगा रहे हैं पैसा, और कुछ लोगों के तो यार खेती बाड़ी कर कर आके, क्योंकि हम भी खेती बाड़ी वाले एरिया और माहौल से हैं तो उसमें ये चीजें समझ में आती, हाँ घर से कैसे कैसे करके लाके अपन को पैसा देते हैं और हम उसका सदुपयोग नहीं करते तो वो तो गलत है ना यार। तो कम से कम माँ बाप के पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। कल को वो अपन से कितनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, नहीं तो हम नहीं लगेंगे तो क्या है, जिंदगी बर्बाद हमारी होनी है, उनकी तो बेचारों की उम्मीदें ही बर्बाद होंगी। तो बट उनकी उम्मीदें बर्बाद करना सही नहीं है, क्योंकि वो आपका निस्वार्थ भाव से आपका कोई भला चाहता है, वो है आप लोगों के माँ बाप। तो उनके साथ धोखा मत करना, और खासतौर पर पढ़ाई के मामले में तो
खुद के साथ धोखा नहीं करना, खुद को चीट नहीं करना कि यार मैंने ये कर लिया, ढंग से नहीं किया तो किस बात का कर लिया। करो, कहीं खड़े हो तो अपने आप को स्टैंड करके रखो कि नहीं यार ये हमने ऐसा किया है, इसमें हमें कोई चैलेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन गोले पे। चलो, क्योंकि गोला हो गया तो अर्धगोले पे बात कर लेते हैं। इसका एरिया क्या होना है? कर्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय। एक तो लाइट गई हुई है उसके कारण पसीना और गर्मी बहुत ज्यादा है, ये और दिक्कत चल रही है यार। कर्व सरफेस एरिया, हाँ ठीक है। अब इसका कर्व सरफेस कौन सा है? ये यहां से शुरू होंगे, ये क्या है इसका कर्व सरफेस? मान लो ये है, ठीक है, ये कोई गोला है, इसका कर्व सरफेस ये। लेकिन आपके सामने तो पूरा ये फेस है ना, ये बॉल को मान लो, बॉल तो अंदर से वैसी होती है खोखली, लेकिन अपन कोई ऐसी ठोस चीज उठाएंगे, क्योंकि ठोस का ही वॉल्यूम निकल रहा है, तो ठोस चीज उठाएंगे तो ये फेस भी निकल रहा है, एक ऊपर वाला फेस भी निकल रहा है ना। तो कर्व सरफेस एरिया तो ये, और गोले में तो क्या टोटल कैप थी, इससे कोई लेना देना ही नहीं था, तो टोटल का ये आधा कर दिया तो इधर रह गया, आधा कर दिया ऊपर चला गया, तो अपन ने काट दिया था तो वो आधा तो अपने में चला गया। कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया आप बताओ? टोटल सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना है? आधा करना है इसका, आधा 2 से भाग दे दिया तो कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनमें कंफ्यूज नहीं, छोटी सी टर्मिनोलॉजी है यार, समझना है, बाकी चीजें अपने आप हो जानी है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें अपने आप क्लियर है। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरी, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया में क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो सरफेस काट के बाहर सामने आया है इस सरफेस का एरिया। इस सरफेस का एरिया क्या है? एक सर्कल बना है ना, एरिया में तो सर्कल निकल रहे हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो किसका हो गया? कर्व्ड सरफेस का। ठीक है, चलो लैंग्वेज में कर देते हैं एक बार। तो सी एस ए इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका और पाई आर स्क्वायर इसका, दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। तो एग्जाम में कभी ये मत करना कि यार गोले का टोटल क्षेत्रफल तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और अर्ध गोले का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। भैया एक फेस और निकला है, उसको ध्यान में जरूर रखना कि यार काटा तो बीच में कुछ ना कुछ निकला, तो वो तो बदलाव आए हैं, लेकिन वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आपने बीच में से काटा है, आधा माल नीचे रह गया, आधा माल ऊपर चला गया। टोटल कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। आधा कितना हो गया? 4/3 में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 4 कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब है। तो वॉल्यूम आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा हमें इनमें से किसी भी चीज को अब और अच्छे से देखना है, कुछ भी और बाकी है आपका, तो आप अच्छे से कमेंट करके बता सकते हो कि यार इनमें ये चीजों की कमी है, तो अपन उन चीजों को ऐड करके कर लेंगे। और बाकी जब तक आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, चाहे मेरे से पढ़ो चाहे किसी से भी पढ़ो, आप जब तक 1 या 2 क्लास नहीं लोगे तब तक उसके साथ में अच्छे से नहीं जुड़ पाओगे, और जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक चीजें आपकी 100% क्लियर नहीं होंगी। तो क्लियर करनी है तो जुड़े रहना है। ठीक है, तो एक लेक्चर और जिसमें प्रैक्टिस करेंगे तब आपके समझ में आएगा कि यार क्या चीज है। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ने को मिल रहा है, तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे और लोगों तक पहुंचेगी, और अपना मकसद ये है कि अपने अगर ढंग का पढ़ा रहे हैं तो सब तक पहुंचे, और कोशिश हमारी हम दी बेस्ट करें। ठीक है जी, तो सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक और कमेंट में तो देखो जो भी चीजें आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में अगर इंप्रूवमेंट नहीं मिले तो बोलना कि यार ये इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहे हैं कमेंट के बाद में भी। ठीक है जी, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए इसलिए दिया जाता है कि यार आप हम लोगों को बता सकें कि यार हमें ये दिक्कत आ रही है, तो जिसको हम आगे जाके इंप्रूव कर सकें। ठीक है भाई, चलो गोला हो गया तो गोले को हटा, अर्धगोला हो गया तो इसको हटा ही दें, हटा दिया। अब आया शंकु, बेलन ले लेते हैं, चलो बेलन। बेलन के
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये कैसे आया, मान लो ये बेलन है, ठीक है, गोल है, ठीक है, इसको काटा आपने, काट के ऐसे खोल लिया तो बना क्या, मान लो इसको अपन ने काटते हैं यहां से, ये तो हो गया इसका वक्र पृष्ठ, ये तो हो गया इसका वक्र पृष्ठ, और ये दो होगी इसके पृष्ठ, ठीक है, दो अलग अलग सर्कल्स, ये इसके फेसेस हो गए और वक्र पृष्ठ इसका, ये जो वक्र का मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है, इसको यहां से काटोगे तो क्या बनेगी, एक चद्दर है, गोल पाइप है, उसको आप काटते हो तो ऐसे ही बनेगा या नहीं बनेगा। आपने गांव में खूब देखा होगा कि चद्दर को गोल कर लेते हैं, खोलेंगे तो इस तरीके से खुलेगी, ये क्या है, ये तो इसकी लेंथ हुई, ठीक, तो ये तो हो गई इसकी लेंथ, दोनों साइड बराबर थी, है। अब ये कहां से आया, ये क्या था भाई, इस सर्कल को अगर इसको मोड़ लेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। सर्कल क्या है, 2πr, परिधि, इसकी परिधि क्या है 2πr, और ये परिधि के बराबर ही तो खुला है भाई, तो ये क्या हो गया 2πr। अब आपसे एरिया, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बात करता है, ये क्या बन गया, एक आयत, आयत का क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या है l, चौड़ाई क्या है 2πr, तो 2πrl, l को h भी कर सकते हो, सिलेंडर को खड़ा कर दोगे तो हाइट हो जाएगी, 2πrl और h जो भी आप रखना चाहो उस हिसाब से, ठीक है, 2πrl। तो अब इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आपको कोई समझने में कोई कमी आ रही है, नहीं, क्योंकि वक्र पृष्ठ इसको खोलोगे 2πr, ये l चेंज होनी नहीं, l के l है ही, तो ये हो गया 2πrl। अब इसमें आप बात करता है वो अपन से टोटल सरफेस एरिया कितना है साहब, तो टोटल कितना हो जाएगा वक्र पृष्ठ का प्लस इस फेस का और उस फेस का, इसका और इसके, टोटल वक्र पृष्ठ का है, तो होगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 2πrl, तो ये तो है ही। अब दो फेस है बराबर साइड के, लेकिन अगर वो पाइप्स में बात करता है आपसे, चलो वो आगे की चीज है, तो दोनों फेस बराबर साइड के हैं, दोनों, एक पाइप है सेम चौड़ाई और सेम रेडियस है उसकी, आगे तक स्टार्ट टू एंड, क्या हो गया इसका एरिया πr², इसका एरिया πr², टोटल कितना हो गया 2πr²। अब इसको ना शॉर्ट करके 2πr बाहर ले लिया, l प्लस r ये करके शॉर्ट करके ना इसको और क्रिटिकल मत करो क्योंकि भूलोगे। यहाँ क्लियर दिख तो रहा है भैया, ये वक्र पृष्ठ का है और ये इसके दोनों साइडों का है, तो इसको इतना ही रखो, शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इसमें अगली बात करता है वो अपन से किस चीज के लिए, कि इसका भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया 2πr² l, ठीक है, πr² l। एक सेकंड, ये अच्छे से लिखने को नहीं आ रहा, तो वॉल्यूम क्या हो गया πr² l, l ले लो h ले लो, वही बात है यार, लेंथ, ठीक है, तो πr² ये एरिया, ठीक है। आपको एक समझने की चीज है, छोटी 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 कितने सर्कल्स की स्ट्रिप कट कट के जोड़ के अपन को एक बड़ा पाइप बनाए, बड़ा बेलन बनाए, ठीक है, इस एक सर्कल का 2πr, वो सॉरी πr², ऐसे हजारों लाखों सर्कल्स को जोड़ा तो एक लेंथ बनी, उससे मल्टीप्लाई कर दिया πr² इंटू l, तो वो क्या हो गया उसका वॉल्यूम πr² इंटू l, ठीक, दैट्स ऑल। वॉल्यूम हो गया आपका, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और चीजें अपने क्वेश्चनों के साथ में ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में हम किस चीज पे बात करेंगे, गर्मी के कारण यार इतनी परेशानी आ रही है जिसकी वजह से मतलब पसीना बहुत ज्यादा है, ठीक है, कुछ है, एक सेकंड, अपन कर रहे हैं किस पे बात, क्यूब, इस पे शंकु पे, तो शंकु, 。
शंकु में क्या आएगा, हाँ लाइट आई है, लाइट ऑन करने दो। हाँ जी, तो ये क्या थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया था गर्मी की वजह से, तो इसको चलो अगर अपने आप अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। शंकु, ठीक है। अब यार शंकु के अंदर क्या चीज होती है, ये आ गया, ये हो गई आपकी रेडियस और ये होगी आपकी हाइट और ये होगी त्रिज्या ऊंचाई। अब एक चीज समझ में आ रही है आपके, ये अपन ने रेडियस और इस पे अपन ने यहाँ से एक लंब डाला, ये तो हो गई हाइट, ठीक है, और ये हो गई आपकी लेंथ। और लेंथ होने के बाद में आपके एक चीज समझ में आ रही होगी अच्छे से, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज जिसमें अपन लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में विकर्ण की लंबाई क्या होती है, एल इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये क्या हो गई त्रिज्या ऊंचाई है। त्रिज्या ऊंचाई इजीली निकल गई। क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि भैया त्रिज्या ऊंचाई क्या है, एल, यहां से निकालो, याद मत करो कि यार फॉर्मूला क्या था, एल इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था क्या नहीं था, नो, डायग्राम बनाया, समझ में आ गया। समझ में तो वैसे आ ही जाता है एक प्रैक्टिस के बाद में, एक टाइम के बाद में, लेकिन अगर नहीं आ रहा है अब डायग्राम क्रिएट कर लो, डायग्राम से ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी, एल इजक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसके बाद करता है एरिया की, ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया, और इसमें भी वही टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आता है वक्र, मुड़े हुए भाग, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या है, ये वाला जो भाग, ये नीचे वाली जो है ना, ये कैप, इसका नीचे जो पेंदा है, इसको छोड़ के बाकी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल है, क्या हो गया, पाई आर एल, पाई आर इंटू एल, लेंथ तक अपने, ये एल क्या है त्रिज्या ऊंचाई है, ठीक है, इस लेंथ तक जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया पाई आर एल, ठीक है। कर्ड सरफेस का निकल गया। और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर एल कर्ड सरफेस का, प्लस नीचे जो पेंदा है उसका, वो एक सर्कल है, उसका क्या हो गया पाई आर स्क्वायर है। नाउ इट्स ओके। अब इसके बाद में तीसरी चीज आती है वॉल्यूम, कि भाई इसका आयतन कितना होगा। एक चीज बताता हूं छोटी सी आपको, इसके अंदर से आपने ये काटा, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, ये समझने के लिए चीज है ना कि कोई उसको, तो आपके तीन हिस्सा बन गए हैं। एक हिस्सा आपने लिया, क्या हो गया 1/3 है पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका बेलन का था पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 क्योंकि एक हिस्सा ले लिया, समझने के लिए ये चीज है। तो ये चीजें सारी अपने आप क्लियर होती जा रही हैं। तो शंकु के बारे में अपने त्रिज्या ऊंचाई होगी, वक्र पृष्ठ का हो गया, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और वॉल्यूम हो गया। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट अपनी एक और चीज बचती है, कौन सी, जिसको बोलते हैं छिन्नक या फ्रस्टम। ये क्वेश्चन अभी तक एग्जामों में बहुत कम आता है, या तो बड़े लेवल के एग्जामों में आता है, या फिर अपने कंपटीशन में कम क्वेश्चन आते हैं, आएगा तो बहुत कम लड़के करेंगे। क्यों, क्योंकि इतने ज्यादा अपन जनरली कोशिश ही नहीं करते, हालांकि पढ़ाने वाले पढ़ाते भी हैं, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते कि यार यहाँ कौन सा एग्जामिनर पहुंच रहा है, लेकिन फ्यूचर में पहुंचने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। यार आपका क्या जा रहा है, इसको एक शंकु ही बना दो ना, शंकु बन गया, शंकु के में से इतना सा एक छोटे शंकु को हटा दो, सिंपल करना है तो, लेकिन नहीं, वो नहीं कर सकते आप इसका। अब शंकु से कंपैरिजन करके आप इसको देखोगे ना कि शंकु का ही नीचे का एक भाग है, ठीक है, तो इसकी क्या है, ये तो होगी लेंथ, त्रिज्या ऊंचाई, दोनों साइड बराबर है, ये R2 और ये हो गई आपकी, इसको चलो ऊपर ले लेते हैं, ठीक है।
डायग्राम पे शक मत करना, समझने की कोशिश करना है, क्योंकि डायग्राम से तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। अच्छा डायग्राम और कॉपी में आप बनाना, ठीक है, ज्योमेट्री से नहीं है हम। ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R1, ये हो गई त्रिज्या ऊंचाई L, इन दोनों के बीच की हाइट हो गई H। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि L निकालना है, त्रिज्या ऊंचाई, यहां से लंब डाल दिया अपन ने यहां पे है, यहां से लंब डाला तो ये क्या है H, लंब सीधा डलता है तो ये भी क्या हो जाएगी H। ये दोनों बराबर, एक आयत बाहर निकल गया, ये H आपको पता है, R2 आपको पता है, R1 आपको पता है, जितनी ये है उतनी डिस्टेंस ये होगी, तो इधर की तो होगी R1 और इधर की हो गई R2 माइनस R1। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या होगी R2, इतनी बड़ी में से इसको घटा देंगे, ये इससे निकल गया, ये बच गया R2 माइनस R1। तो उसके बाद में इसकी त्रिज्या ऊंचाई हो जानी है क्या, L इज इक्वल टू, वही शंकु का याद है, L स्क्वायर प्लस H, वो L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो H स्क्वायर प्लस R क्या है R2 माइनस R1, इसकी बात कर रहा है ये, इस हिस्से की क्या है, एक त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, H स्क्वायर प्लस R1 2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकल गया आपकी त्रिज्या ऊंचाई, पृष्ठम की त्रिज्या ऊंचाई। बोर होने की जरूरत नहीं है, ये क्लास का लास्ट एंड पॉइंट है, उसके बाद में आप चीजें सॉल्व करोगे तब अपने आप समझ में आते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में इसके बात करते हैं अपन कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना है और टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल में तो ये नीचे वाले सरफेस का और ऊपर वाले सरफेस का और इसके कर्व्ड सरफेस में ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। और ओनली इसके कर्व्ड एरिया का निकालेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब आपको एक चीज अच्छे से पता ही है इस चीज का, क्या है R1 R2 कर्व्ड सरफेस एरिया पाई R1, ये त्रिज्या ऊंचाई L, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ठीक है। यहां से इस तरीके से कम होती जा रही है, तो पाई R1 प्लस R2 इंटू L, इसके हो गया क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये ऊपर और नीचे वाले दोनों फेसों का एरिया, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे का अलग एरिया, इसका अलग एरिया प्लस इसके कर्व्ड सरफेस का एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। 1 2 3, तीनों को जोड़ दिया टोटल। अब इसमें इतना बड़ा फॉर्मूला रटोगे नहीं भैया, एग्जाम आई सामने आया, कर्व्ड सरफेस का पूछा है इसका निकाल लो, टोटल का पूछता है इसको और इसको, तीनों को ऐड कर लो, इसका क्या होगा पाई R1 प्लस R2 इंटू L। अब इस पे तीसरी बात करता है वो वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, शंकु के में क्या था 1/3 पाई इंटू H, ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, घात 3 बढ़ रही है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो मीटर की घात 3, 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, क्वेश्चन में चल रहा है, प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ये बेसिक्स कंप्लीट हुए हैं, और बेसिक्स के बाद में अब आप क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार किस तरीके से और कितना इजीली क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ राम राम, और अगली क्लास में अपन बात करते हैं, ठीक है भाइयों, चलो।